फाइनली आज मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की साइड का लर्न नहीं विन है। 3 मैचेस इन अ रो हारने के बाद आज ये बॉयज फाइनली पीएसएल टेबल के पॉइंट्स बोर्ड पे आ गए हैं। मुल्तान में ट्रेडिशनली ये टीम अच्छा खेलती है, आज भी वही हुआ, इन्होंने टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया और यही कहा कि यार हम लोग रन ऑन द बोर्ड करना चाहते हैं और डिफेंड करना चाहते हैं। उम्मीद मेरी थी एक और एंटरटेनिंग मैच होगा। मुल्तान सुल्तान की इनिंग्स तो बहुत एंटरटेनिंग थी लेकिन उतनी ही बोरिंग थी लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स, वही जो अभी तक ट्रेडिशन चल रहा है वन साइडेड मैचेस का। कल की वीडियो में मैं कह चुका हूँ 2 ही मैचेस अच्छे हुए हैं जो मतलब देखने का मजा है, वो दोनों कराची किंग्स की चेस थी। बाकी हमेशा जो पहली बैटिंग कर रहा है वो फिट जा रहा है, जो दूसरी बैटिंग कर रहा है वो बेचारा फुल लूसी चल रहा है। आज शे होप को इन्होंने बिठा के यासिर खान को मौका दिया। यासिर खान पहले भी खेलते रहे, कोई एक 50 है भाई की, इतनी कोई खास परफॉर्मेंस थी लेकिन आज यासिर खान ने जो शॉट्स खेली हैं, जो परफॉर्मेंस दी है, इतनी कोई क्रेजी परफॉर्मेंस में बहुत मुझे दुख हुआ कि उस बेचारे की सेंचुरी नहीं हुई, क्योंकि जिस तरीके से यासिर खान बैटिंग कर रहा था यासिर खान की सेंचुरी होनी चाहिए थी। यासिर खान ने जी 87 की है कोई 44 बॉल्स पे 197 के स्ट्राइक रेट से। मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी इनिंग्स में 12 छक्के मारे जिनमें से 6 तो यासिर खान ने मारे थे। वो जो पहला छक्का इसने शाहीन को फ्लिक करके मारा था ना, वहीं से मुझे समझ आ गई थी कि बॉय मूड में है। शाहीन साहब की जब बात हो रही है तो हमारे ये जो दुनिया के वर्ल्ड्स बेस्ट बॉलर्स हैं सारे के सारे, इनसे बड़े कोई बॉलर ही आज तक पैदा नहीं हुए। कौन वसीम, कौन वकार, कौन बुमराह, कौन पैट कमिंस। शाहीन साहब ने 10 से ऊपर की इकॉनमी के साथ एक विकेट ली है 43 रन देके। हारिस रऊफ द बिगेस्ट स्पीडस्टर इन द वर्ल्ड, ब्रेट ली जिनके बारे में कहते हैं कि काश ये मेरे पापा होते। हारिस रऊफ ने 3 ओवर में कोई 54 रन खाए हैं 18 की इकॉनमी के साथ। उनका जो स्पिनर है अभी तक लाहौर कलंदर्स का जिसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है, रिशाद हुसैन, उसने आज फिर 2 विकेट्स लिए लेकिन वही कोई 40 प्लस रन खाए हैं उसने। हर बैट्समैन को मार पड़ी है। रिजवान साहब खुद भी आज बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। फिर रिजवान जो मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब जिस तरीके से आउट हुए हैं, मुझे वो देख के एहसास हुआ कि यार ये उस्मान खान ना, मतलब उस्मान खान एक शख्स नहीं है, उस्मान खान एक कैफियत है जो कभी भी किसी इंसान में आ जाती है। क्योंकि जिस तरीके से वो आउट हुए हैं वैसे उस्मान खान ही आउट होता है। जब वो आउट हुए उसके बाद जी महेंद्र सिंह उस्मान खान आया। महेंद्र सिंह उस्मान खान का ये देख के मैं हैरान हो गया कि जी पीएसएल का करियर जो स्ट्राइक रेट है वो 160 प्लस है। तो लानत का मकाम है हमारी पीएसएल का। इससे आपको पता चल जाता है क्या क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होती है हमारी ये पाकिस्तान सुपर लीग में, कि महेंद्र सिंह उस्मान खान जैसे लोगों का स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर है। आज भी वही हुआ, भाई ने 160 की स्ट्राइक रेट से खेला है। अच्छी खासी भाई तेरे बैट पे बॉल आ रही है, तू अपनी वही मासी वाली शॉटें निकाले, कभी यहाँ से टांग निकाल के कभी यहाँ से टांग निकाल के तू अपने वो शॉटें मार रहा है। कोई 4 दफा ये एक स्टूपिड स्कूप करने पे गया ना, ये नीचे बैठ रहा है, या तो ना यहाँ स्कूप करे या वो यहाँ स्कूप करे। 4 दफा जी ये यूं बीच में पिच के बीच में बैठ के ये वाली शॉट खेल रहे हैं कि मतलब मुझे वो याद आया, मुझे याद है मैं छोटा होता था तो एक ना हमारे साथ पठान होता था। वो वाला पठान, वो जो शलवार कमीज के नीचे जॉगर्स पहन के खेलते हैं और वो बैटिंग करते हुए ना यूं अपनी कमीज को यूं अपनी टांगों के बीच में घुसा के, मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ कि ये आम आदमी है, वो पठान यूं अपनी अंदर घुसा के कमीज यूं बैटिंग करता है। वो ये करता था कि वो यूं अपने इस तरह खोल के यूं शॉट मारने की कोशिश करता था। तो वही हरकतें कर रहे हैं उस्मान खान, और मुझे देख के गुस्सा भी चढ़ रहा और हंसी भी आ रही कि यार सही हुआ उस्मान खान के साथ जो बादशाह ने चंबा गिराया ना जाके सेलिब्रेशन के बहाने, सही हुआ है। मैं इतना खुश हुआ हूँ, पूरा मुल्क हंसा भी है और पूरा मुल्क खुश हुआ है कि यही होना चाहिए उस्मान खान के साथ। उस्मान खान ने कोई बात की होगी उबैद शाह को या नसीम शाह के बारे में, उबैद शाह ने सेलिब्रेशन के नाम पे बदला लिए, वहीं पे जाके फूदा वाह के मारा उसने और उस्मान खान वहीं पे लेट गया। तो वो फनी तो बहुत था और अच्छा भी लगा कि यार ऐसे ही होना चाहिए इसके साथ। ये खैर मैं ज्यादा हेट करो उस्मान खान को, लेकिन यार बनता है ना, मतलब किस बेसिस पे आप ऐसे लोगों को यार पाकिस्तान रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। जादाद खान जैसे लोग पाकिस्तान खेल रहे हैं, कोई मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है हमारी क्रिकेट का यार। खैर, यासिर खान जब आउट हुआ मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार सेंचुरी हो जानी चाहिए थी बॉय की। उसके बाद भी इनिंग्स इनकी अच्छी जाती रही है। इन्होंने आज मुल्तान स्टेडियम ये जो है इसमें का इसका आज तक का हाईएस्ट टोटल बनाया है। 228 रन मारे इन्होंने, 229 टू विन था। एंड में आके फाइनली चाचा ने भी कोई काम की इनिंग्स खेली है। चाचा जब ग्राउंड में है, उसी वक्त सारे चा 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 ये शुरू हो गए। चाचा ने भी फुल ने एक्शन मारे बैठ के स्ट्रेचिंग करते हुए। खैर 40 ऑड रन मारे हैं 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से। वही बात है कि ये वही महेंद्र सिंह उस्मान खान है और ये वही चाचा है जिनसे 120 चेस नहीं हुआ था, अगर आप सबको याद हो तो। तो इधर आके पीएसएल में सब बड़े प्लेयर बन जाते हैं, उसके बाद कहते हैं जी हम ही है, हमसे बड़ा कोई टैलेंट ही नहीं है। तो वही है कि जब यासिर खान जैसे लोगों को मौका मिलेगा तो यासिर खान जैसे लोग परफॉर्म करेंगे। अभी भी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स बेंच पे बैठे हुए हैं। मेहरान मुमताज बेंच पे बैठा हुआ है, उमर बिन यूसुफ बेंच पे बैठा हुआ है, आकिफ जावेद आज फिर बेंच पे बैठा हुआ था। पिछले मैच में बॉय को मार पड़ी है लेकिन आकिफ जावेद इज अ वंडरफुल टैलेंट। लेकिन
सारे के सारे हम तारीफें कर रहे हैं जी अली रजा की। अली रजा इज अ वंडरफुल प्रॉस्पेक्ट। मैं खुद अली रजा का बहुत बड़ा फैन हूँ। इयन बिशप बहुत बड़ा फैन है अली रजा का। एक तो अली रजा फुल गया वसीम भाई से मिलने, मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी है जैसा भी है आप, वेदर यू लव हिम और वेदर यू हेट हिम, वसीम अकरम इज अ ग्लोबल सुपरस्टार। वसीम अकरम की पूरी दुनिया दीवानी है। हर बंदा कहता है इतना बड़ा बॉलर था। तो आपके ये जो बिला वजह के अब ये हफीज जैसे लोग आके बातें करते हैं ना कि जी आप लोगों ने क्या लेगेसी छोड़ी है। हफीज भाई आप अपनी लेगेसी तो ना छोड़े ना। आपकी लेगेसी तो, आपकी अगर लेगेसी पे हम बात करें तो आपकी लेगेसी वो है, वो जो डेल स्टेन ने आपको नंगा किया ना नॉन स्टॉप अपने करियर, आपके करियर में, वो आपकी लेगेसी अगर इस तरह चलना है तो। खैर छोड़े, इस बात पे नहीं घुसते, क्योंकि आज जॉयस ओकेजन है मेरे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब का। ओ यस सीजी 2 आज विन हो गया है। मैं खुश हूं, नए बच्चे ने परफॉर्म किया, और मैं खुश हूं क्योंकि उबैद शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। उबैद शाह ने 3 विकेट्स ली हैं, कोई 36-35 रन देके 4 ओवर में अच्छी इकोनॉमी के साथ। तो अगेन यंग टैलेंट नसीम शाह का छोटा भाई, पिछली पीएसएल में उसको खिलाया था। पिछली पीएसएल में तो तीनों भाई खेले थे, उनैन शाह भी खेला था, लेकिन ये बॉय भी अली रजा के साथ अंडर 19 से ही आया है। तो मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि यार हमारे यंग बच्चे खेल रहे हैं, हमारे यंग बच्चे परफॉर्म करें। पिछले मैच में भी अगर आपको याद हो, मैंने यही कहा था कि उबैद शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, बड़ी स्मार्ट बॉलिंग कराई है। जहां पे इसको स्लोर वन करानी थी इसने स्लोर वन कराई है, जहां पे इसको यॉर्कर मारनी थी इसने यॉर्कर मारे। आज भी बॉय की बहुत टाइट बॉलिंग थी। उसामा मीर ने जी फाइनली आज अच्छी बॉलिंग करा दी है। मुझे वो अच्छा लगा देख के। आज अंडर 6 की इकोनॉमी के साथ कोई 4 ओवर में इसने कोई 24 रन दिए हैं, 26 रन दिए हैं और 2 विकेट्स लिए। तीसरी विकेट भी हो जाती, सिकंदर रजा का कैच ड्रॉप कर दिया चाचा ने। वो ये चाचा बेचारा बूढ़ा है ना, एक हद तक ही होता है ना, चाचा आगे बैटिंग भी करे 20 ओवर, मतलब आखिरी 8-10 ओवर बैटिंग भी करे, फिर 20 ओवर फील्डिंग भी करे। यार ऐसे तो नहीं होता ना, बूढ़े आदमी की उम्र का कोई लिहाज कर देता है यार, एक टांग चाचे की कबर में है, ऐसे तो नहीं करते ना। खैर इतना कोई डॉली ड्रॉप की है। कैच जो एक अच्छा पकड़ा था, क्योंकि जब लाहौर कलंदर्स की बैटिंग शुरू हुई है तो शुरू में तो फौजी और नईम खान का अच्छा स्टार्ट था। फौजी का जो आउट हुआ है वो स्टुअर्ट लिटिल को स्टुअर्ट लिटिल कह रहा हूँ, जॉश लिटिल ने जो कैच पकड़ा है उबैद शाह की बॉलिंग पे, वो मतलब मेरे हिसाब से कोई 7वें ना से तो कम से कम 5वें आसमान तक तो बॉल गई है। बहुत अच्छा उसने कैच पकड़ा था। नईम खान यार एक और यंग टैलेंट है, लाहौर कलंदर्स के टैलेंट प्रोग्राम से आए हैं। एक और मैच फेल हो गया, वही है कि टैलेंटेड तो है बॉय ऑब्वियसली, तभी खेल रहा है, शॉट्स भी अच्छी हैं, लेकिन वो माइंडसेट नहीं है अभी। माइंडसेट वही टेप बॉल वाला है, एक शॉट मारता है उसके बाद आउट हो जाता है। आज उसको जरूरत है इनिंग्स बिल्ड करने की, तो आई होप आप इसकी जगह किसी और को खिलाएंगे, क्योंकि वही बात है यार, आपने अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत अच्छी बात है। उसको भी सीखने का मौका मिले। अब आप उसे अगर ड्रॉप करोगे ना तो उसको रियलाइज होगा कि हाँ यार आई नीड टू इम्प्रूव माई गेम। वो लड़का अपनी गेम पे मेहनत करेगा, जिस तरह यासिर खान ने अपनी मतलब इनिंग्स के बाद जब जैनब अब्बास उनका इंटरव्यू करी थी, जैनब अब्बास यही बोल रही थी कि यार आज आप इस सीजन का पहला मैच खेल रहे हो, आप नर्वस नहीं थे? कहते हैं नहीं जी, मैं नर्वस बिल्कुल भी नहीं था, मेरे पे प्रेशर भी नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। तो जब मुझे लगता है इंसान मेहनत करे ना तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए। तो यार ये माइंडसेट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लाइक अगेन मुझे ये वाली चीजें कि यार आप मेहनत करो ना, आपको अल्लाह उसका सिला देता है। और वही बात है कि यार मेहनत आप करते रहो, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना तो आपका दिल टूटता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, ये मेरे इर्द गिर्द जो मैंने लोगों के साथ होते हुए देखा है मैं उस पर भी कह सकता हूँ। बट फाइनली आज विन है, नो लर्न है, मुल्तान सुल्तान्स आर ऑन द पॉइंट्स टेबल। अब जो एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात मैं करने लगा हूँ जी, उधर आईपीएल में एक मैच फिक्सिंग स्कैंडल हो चुका है। राजस्थान रॉयल्स ऊपर नीचे 2 मैचेस जीती हुई पोजीशन से हारी हैं। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने जी एलिगेशन लगाई है कि ये जो मैच हारे हैं लखनऊ से 2 रन से एक जीती हुई पोजीशन से, ये उन्होंने एलिगेशन लगा दी है कि जी ये मैच फिक्सिंग हुई है। अभी तक उस ऑफिशियली कोई बात है, राजस्थान तो डिनाई करे राजस्थान रॉयल्स, और कोई प्रूफ नहीं है इस बात का। लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें इंडियन क्रिकेट की और पाकिस्तान क्रिकेट की, सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज की, तो मैच फिक्सिंग के लिहाज से कोई अच्छी नहीं है। 2000 में जी एक ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज आई थी, द हैंसी क्रोनिया स्कैंडल। हैंसी क्रोनिया वो एक साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर था, जो कि पूरे मुल्क की एक डार्लिंग था। मतलब वो होता है ना कि एक ऐसा बंदा जिसको पूरा मुल्क मोहब्बत करता है, इज्जत देता है, उस तरह का लोग था, उस तरह का वो बंदा था। हैंसी क्रोनिया वाज द डार्लिंग ऑफ साउथ अफ्रीकन नेशन। उसके बाद ये इसके स्कैंडल की एक्सप्लोजन हुई कि जी हैंसी क्रोनिया मैच फिक्सिंग करता रहा, और इनिशियली उसने बड़ा उस बात को डिनाई किया। पता चला जी कि मोहम्मद अजहरुद्दीन जो इंडियन टीम के कैप्टन थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हैंसी क्रोनिया को टू द बुकी, और मोहम्मद अजहरुद्दीन पे लाइफ टाइम बैन लग गया था। उसमें और प्लेयर्स भी शामिल थे, अजय जडेजा शामिल था, मनोज प्रभाकर शामिल था। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कैंडल बना था। तो बात वही होगी कि एंड में तो 2012 में मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी क्लियर कर दिया गया, अजय जडेजा को भी क्लियर कर दिया गया था, आई थिंक 2003 या 2005 में। और वही बात है कि यार अब एक दफा जब आपकी इतनी बेइज्जती होगी, इतना बड़ा स्कैंडल हो गया ना, फिर आप चाहे क्लियर हो नहीं हो, इट डजेंट मैटर। 2010 की आईपीएल में जी इसी तरह की एलिगेशंस आई थी स्पॉट फिक्सिंग की, और कभी कुछ प्रूव नहीं हुआ था। लेकिन 2012 की आईपीएल में जी इस तरह राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर से, एक तो शीशान था, बाकी 2 बॉयज का मुझे नाम नहीं याद, इनको अरेस्ट कर लिया था जी दिल्ली पुलिस ने।
उसने इसी ये मैच फिक्सिंग स्कैंडल पे, स्पॉट फिक्सिंग के एलिगेशंस में, ईशान पे तो लाइफ टाइम का बैन था। वही बात होगी, एंड में 2019 में वो बैन रिवर्स हो गया। लेकिन वही बात, एक ऐसा इल्जाम है यार, एक दफा आप पे इल्जाम लग गया तो आप पे वो एक पूरी जिंदगी का इल्जाम रहेगा, उसके बाद आप इनोसेंट भी प्रूव हो जाओ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नेगेटिविटी बिकती है। अभी मेरा कोई स्कैंडल आता है तो नॉन स्टॉप, मेरा क्या किसी का भी स्कैंडल आएगा, हर बंदा उसी पे बात करेगा, उसी पे बात करेगा। एंड में मैं कोर्ट जाता हूँ, जो मर्जी करता हूँ, साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, इवन इफ आई एम प्रूवन इनोसेंट, मुझे वो न्यूज कवरेज नहीं मिलेगी जो इनिशियली मिल रही थी जब स्कैंडल था। तो एक पूरी जिंदगी का दाग आप पे रह जाता है। 2012 वाले इस केस में ना फिर हुआ क्या था कि राजस्थान के ये तीनों प्लेयर्स थे, उसके बाद ही जब तफ्तीश वगैरह हुई तो पता चला कि सीएसके के एक ऑफिशियल, जो चेन्नई सुपर किंग्स का एक ऑफिशियल था, वो इन्वॉल्व था बैटिंग में, और जो राजस्थान रॉयल्स का को ओनर था वो इन्वॉल्व था बैटिंग में। तो 2016 और 2017 के सीजन में बैन कर दिया था इन दोनों टीम्स को, चेन्नई सुपर किंग्स को और राजस्थान रॉयल्स को, ये 2 सीजन नहीं खेल सकती थी, और 2 सीजन उन्होंने नहीं खेला। तो उसके बाद अब ऐसी खबर आना, स्पेशली वो भी राजस्थान रॉयल्स के कैंप से, एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगेन सब कॉन्टिनेंट में यार ये बहुत बड़ा मसला है। मुझे ये समझ नहीं आती कि यार ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुई, उसका पूरा पूरा इतना बड़ा स्कैंडल है जी, वो पूरी लीग फिक्स थी। पाकिस्तान की अगर हम बात करें जी, 2010 का जो हमारा स्कैंडल था, वो तो सबको पता है यार। वो उस एक स्कैंडल ने, वही बात है, इतने आपको यार पैसे मिलते हैं खेलने के लिए, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करो, इससे बड़ा कोई ऑनर है। उसके बाद आपको इतने पैसे मिलते हैं। 2010 के उस स्कैंडल ने जी हमारी, जो मेरे हिसाब से वसीम अकरम के बाद हमारे पास सबसे बड़ा अगर दुनिया में कोई बॉलर आया ना, वो था मोहम्मद आसिफ। आप किसी भी बड़े बैट्समैन का क्लिप उठा के देख लो, चाहे वो एबी डिविलियर्स है, चाहे वो हाशिम आमला है, चाहे वो कोई भी है, वो सब कहते हैं कि यार आसिफ वॉज अनप्लेएबल। केवन पीटरसन इतना बड़ा बैट्समैन था, मेरे लिए केवन पीटरसन इज अ मॉडर्न डे ग्रेट। केवन पीटरसन के साथ मोहम्मद आसिफ वो करता था जो डेल स्टेन मोहम्मद हफीज के साथ करता था, इतना बड़ा बॉलर था आसिफ। शुएब अख्तर भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं जी, कि शुएब अख्तर ने वो आके, वो लाइव ऑन एयर का था, आई थिंक वो गेम ऑन एयर पे जब होता था, कि जी आपने अगर बॉलिंग देखनी है तेज तो मेरी बॉलिंग देखें, आपने अगर बॉलिंग देखनी है तेज ब्रेटली की बॉलिंग देखें, अगर आपने अगर आर्ट देखनी है तो आसिफ की बॉलिंग देखें। तो आसिफ से तो बड़ा बॉलर मेरा नहीं ख्याल वसीम अकरम के बाद कोई आया था, वो आसिफ ही आया था। और अब अगर कोई बड़े बॉलर्स आए हैं दो, तो एक बुमराह और एक पैट कमिंस है, लेकिन आसिफ हमारे हाथ से गया। आमिर भी इतना बड़ा एक प्रॉपर प्रोडिजी था, जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि यार इस उम्र में ना वसीम अकरम भी इतना अच्छा नहीं था जितना मोहम्मद आमिर है। वो पूरा स्कैंडल हुआ 2017 में जी, पाकिस्तान सुपर लीग में एक मैच फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ, जिसमें शर्जील खान, खालिद लतीफ, नासिर जमशेद, ये मोहम्मद इरफान, इस तरह के लोग शामिल थे। प्रूव हो गया जी कि खालिद लतीफ और शर्जील खान ने पैसे लिए हैं डॉट बॉल्स खेलने के लिए, ताकि उनकी टीम हारे या रन रुक जाए। इन दोनों को 5 5 साल का बैन हुआ था। उसी के साथ साथ नासिर जमशेद का जी प्रूव हुआ था कि ये मिडिल मैन है, इसने इंट्रोड्यूस करवाए, तो नासिर जमशेद पे कोई 10 साल का बैन लगा था। नासिर जमशेद को इतना बड़ा बैट्समैन नहीं था, खालिद लतीफ डिसेंट बैट्समैन था, उसी टाइम पे इसने पाकिस्तान के लिए भी खेलना शुरू किया था, अच्छा मतलब एक नाम बना रहा था। शर्जील खान एक एग्रेसिव ओपनर था, मतलब ही वॉज फखर जमान बिफोर फखर जमान के, इतना अच्छा बैट्समैन था, अपना करियर जाया किया। लेकिन वही बात है कि यार जब आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि इन क्रिकेटर्स को कम पैसे नहीं मिलते यार, इन क्रिकेटर्स को बहुत पैसे मिलते हैं, उससे ज्यादा यार आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपने मुल्क की शान हो, आप क्यों करना चाहोगे ऐसे? मुझे ये बात समझ नहीं आती यार, ये एक ऐसा दाग है कि मतलब पैसा अगेन जिंदगी में बहुत जरूरी है, और जितना पैसा उतना फिट सीने, ये जो बातें करते हैं ना, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, ये वही फजूल लोग हैं जिनके पास पैसा होता है। जिनके पास नहीं होता ना, आप कभी उससे पूछें, आपकी जिंदगी की कोई ऐसी चीजें नहीं है जो पैसे से नहीं होती। आपके पास पैसा, आपकी जिंदगी सुकून में है, आप उसके बाद खुश हो नहीं हो, वो आपका प्रॉब्लम है, दैट्स अ यू प्रॉब्लम। बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन दिस वर्ल्ड जो पैसे से अचीव नहीं हो सकती। लेकिन वही बात है कि यार आप लोगों को ऐसा तो नहीं है ना कोई छोटी मोटी रकम मिल रही है, आप लोगों को इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं यार, आप लोग पाकिस्तान के लिए खेलते हो, आप लोग पाकिस्तान की शान हो, पूरी दुनिया आपको जानती है, अरे ये तो वो है, उसके बाद आप लोग ये हरकतें करते हो। 2020 में जी उमर अकमल में भी यही 3 साल का बैन लगा था। उमर अकमल ने फिक्सिंग की तो नहीं थी, लेकिन उमर अकमल का वो था कि जी इनिशियली 3 साल का बैन लगा था, वो फिर 18 महीने का हो गया था, क्योंकि इसको अप्रोच किया गया था और इसने पीसीबी को रिपोर्ट नहीं किया, इस बात पे इसे बैन कर दिया गया। इतनी कोई हिस्ट्री हमारी अच्छी नहीं है। वसीम भाई जितने बड़े बॉलर थे, वसीम भाई का पूरा करियर इन कंट्रोवर्सीज में रहा जी, मैच फिक्सिंग करते रहे हैं, ये बड़ा बेटिंग करते रहे हैं, इस तरह की बड़ी एलिगेशन रही है वसीम अकरम पे। जो इतना बुरा दिन था, एक तो ये 2010 वाला वाक्य था, फिर जब ऑस्ट्रेलिया टूर करी थी जिसमें सलीम मलिक हमारे कैप्टन होते थे, सलीम मलिक ने जी, ये तो ग्लोबली पब्लिसाइज्ड बात है, शेन वॉर्न को अप्रोच किया था जी मैच हारने के पैसे, शेन वॉर्न ने फौरन रिपोर्ट कर दिया। और शेन वॉर्न को अब मतलब वही है कि अगले को घेर किस तरह दिए जी, यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज पाकिस्तान, अगर हम लोग हार गए तो हमारे घर जला दिए जाएंगे। आपके घर मतलब आप, बजाय इसके कि आप फील्ड में ज्यादा मेहनत करो, बजाय इसके कि आप प्लानिंग पे ज्यादा मेहनत करो, बजाय इसके कि आप ग्राउंड में ज्यादा मेहनत करो, आप परफॉर्मेंस दो, आप लोगों का सोल्यूशन इसके जी आप अगले को खरीद लो।
तो यार मुझे बड़ा मेरा अफ़सोस हुआ। लेट्स सी ये क्या स्टोरी अनफ़ोल्ड होती है, क्या ये एलिगेशंस प्रूव होती हैं। बट कंसिडरिंग कि इतना आईपीएल पे ट्रैक रिकॉर्ड जो चल रहा है, इतना जो सबकॉन्टिनेंट क्रिकेट का ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, एंड कंसिडरिंग राजस्थान रॉयल्स में पहले भी एक दफ़ा हो चुके हैं, उनका को-ओनर ही कर रहा था यार। तो बड़ी दुखी बात है मेरे लिए यार। और अगर तो ये हुआ है तो अगेन इट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर क्रिकेट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आईपीएल से ज्यादा कहीं पे किसी को पैसे नहीं मिल रहे यार। चाहे वो यंग प्लेयर है, चाहे वो एक रिटायर्ड प्लेयर है, चाहे वो एक करंट इंटरनेशनल प्लेयर है। नो लीग इन द वर्ल्ड पेज एज मच मनी एज आईपीएल। अगर इतना पैसा होने के बाद भी आप लोगों ने ये करना है यार, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। उधर मतलब स्कैम हो गया है लखनऊ के ओनर के साथ। इतने पैसे दिए उन्होंने ऋषभ पंत के लिए और उनको ये मिल रहा है, तो शायद ऋषभ पंत पे भी कोई स्कैंडल करा दीजिए इसने मैच फिक्सिंग के लिए। वही बात है यार, इतने उसको पैसे मिले हैं, उसके बाद भी अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो अंकल को गुस्सा तो बनता है। लेकिन वही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे यार, मैच फिक्सिंग लाइक स्पिरिट ऑफ द गेम एक चीज होती है यार। ये जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज में पूरा सैंड पेपर इंसिडेंट हुआ था, जिसपे डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ पे बैन लगा था, वो दैट वाज आल्सो डिसअपॉइंटिंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखिए, एग्रेशन अपनी जगह आज भी फुल एग्रेशन चलता रहा है। डेविड विली और फखर जमान के फुल मुंह मारी हुई है। उसके बाद फखर जमान ने उसे फेंड के दो जो शॉट्स मारी है ना, मजा आया। डेविड विली यार इस दफा बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब पूरी अभी पीएसएल में इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आज भी इसने कोई 53 रन रखाए हैं। लास्ट ईयर तक पूरी ये जो टी20 फ्रेंचाइजेस थी, डेविड विली वॉज इन द टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमी इन द पावर प्ले। इतना अच्छा ये बॉलर है, इतना इसका लाइन लेंथ पे कंट्रोल है। इस दफा पता नहीं बेचारे को क्या हुआ है यार। मेरा नहीं ख्याल कि अगर इसी तरह ये परफॉर्म करता रहा तो इसको मुल्तान सुल्तान बाकी मैचेस खिलाएगी, और मेरा नहीं ख्याल कि अगले साल ये पीएसएल खेलेगा। लेकिन आज का गम बस यही है। खुशी इस बात की यासिर खान की एंड उबैद शाह की कि यार हमारा यंग टैलेंट परफॉर्म कर रहा है और बहुत टाइट परफॉर्म कर रहा है। गम इस बात का है कि यार स्पिरिट ऑफ द गेम और ईमानदारी को क्या हुआ है। आपको दूध से धुला हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको गेम की इज्जत तो करनी चाहिए ना। आप गेम की इज्जत करोगे तो गेम आपकी इज्जत करेगी ना। अगर आप गेम की इज्जत ही नहीं करोगे तो गेम क्यों आपकी इज्जत करेगी यार। मेरी ये एडवाइस है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप उससे खुश हैं नहीं है, आप अपने काम की इज्जत करोगे तो काम आपकी इज्जत करेगा यार। सेम इज विद मनी, आप पैसे की इज्जत करोगे तो पैसा आपकी इज्जत करेगा। तो यही है यार आज की वीडियो। जाते जाते एक आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन पे कमेंट करें। एंड यही है, मिलते हैं अगले मैच के बाद। बाय।